मीरपुर आजाद कश्मीर तहसील भिम्बर गांव हकीका गढ़ा में कुछ दिन पहले राजा फैसल साहब की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की थी। गाड़ी में राजा फैसल साहब की फैमिली थी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह 6 माह पहले भी राजा फैसल पर कातलाना हमला हुआ, जो कि राजा साहब की जान बच गई। सुनते हैं राजा फैसल की जबानी के कातलों को। आप जानते हैं पुलिस का आपके साथ कैसा रवैया है? कातिल गिरफ्तार हुए या नहीं हुए? जियो एक्सप्रेस न्यूज के एंकर राजा शौकत से, जो इस वक्त राजा फैसल के पास मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ठेकेदार फैसल साहब का कोई ऐसा हुआ था, इन पर फायरिंग हुई थी कुछ दिन पहले, तो हम इनके गांव पहुंचे हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब फायरिंग हुई तो क्या तारीख थी उस दिन? 17 तारीख थी, इतवार का दिन था। तो इस जगह पर वाक़या हुआ? ये हमारे नज़दीक ही मेरी ससुराल फैमिली है, तो मेरे बच्चे ननिहाल गए हुए थे, वापस आ रहे थे उस दिन। विद फैमिली गए हुए थे? जी मैं तो था नहीं, मेरे बच्चे थे। तो आपके बच्चों को हमला हुआ है? जी बच्चों पे। तो वो मेरी फैमिली वापस आ रही थी, रास्ते में ही ये एक वाक़या पेश आया। तो एक फर्ज जो है वो रास्ते में खड़ा था, उसने जैसे एक गाड़ी सामने आई तो उसने फायरिंग शुरू कर ली। तो मैं पुलिस ने अभी क्या क्या किया? पुलिस हमारे साथ बहुत ताउन कर रही है। अभी तक थाना अली बेग के लोग जितने भी हमला है वो भी ताउन कर रहे हैं। डीएसपी साहब, एसपी साहब, ये मुतलका जितने अदारे के लोग हैं वो पूरा ताउन कर रहे हैं। अभी तक उनकी पूरी कोशिश है कि बंदा जो है वो ट्रेस हो। बंदा आप जानते हैं या नहीं जानते उसको? नहीं, मैं नहीं जानता। मेरी किसी के साथ कोई अदावत नहीं है, मेरे जाती किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। पक्के अब बंदा को सामने आएगा तो इंशाल्लाह उसके बारे में सोचेंगे। वो जो पहले 5-6 महीने आपके साथ मिला हुआ था वो भी आप नहीं जानते? वो भी मैं नहीं जानता। वो भी ऐसे रास्ते ही में जा रहा था तो मेरे गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई, तो वो भी मुझे पता नहीं है वो कौन है। उस वक्त थोड़ा सा डिले कर दिया गया कि शायद किसी की शरारत होगी, लेकिन अब जो है वो एक मसला जो है बड़ा सीरियस सा बन गया है। अब मुझे ज़रा इस पर सोच विचार करनी पड़ी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ और इंतजामिया के साथ मिल के इंशाल्लाह हम इस मामले को कहीं ना कहीं शक्ल देंगे। कितने दिन गुजर चुके हैं अभी? 17 तारीख का वाक़या, 10 दिन तो गुजर चुके हैं। तो 10 दिन तक वो काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं साथ साथ इंशाल्लाह, तो वो देखते हैं भी। नहीं, अभी तक पुलिस मुझे तक पहुंच नहीं सकी? नहीं, पुलिस नहीं पहुंच सकी क्योंकि ये मामला जो है ना ये इतना सीरियस मामला, और प्लस जो है ना दूसरा जो है वो नामालूम बंदा है। क्योंकि मेरी अपनी जाती किसी के साथ कोई ऐसी रंजिश अदावत नहीं है, तो ये एक वो समझ लें कि बंदा कहीं रूह पोश है या पीछे बैठ के काम कर रहा है या कोई करवा रहा है, मुझे पता नहीं है। जो चीजें सामने आएंगी इंशाल्लाह उस पर। आपका अंदाजा क्या आपके गाँव का है या आपकी कोई दूर दराज का होगा? देखिए जी, दूर मेरे किसी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं है। मामला तो हमेशा करीब तरीन कोई फैमिली में से होगा, इलाके में से होगा। ये मुझे नहीं इस चीज का कन्फर्म। अब तो देखना है वक्त आने पे जो चीज सामने आएगी उसी पे डिस्कस की जाएगी। आप काम क्या करते हैं इस वक्त? मैं गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हूँ बेसिकली, तो काम कर रहा हूँ फील्ड में। शायद कोई ठेकेदार आपके पीछे पड़ा हो जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहे। हमारा काम जो बड़ा फेयर होता है, हम साथी जितने भी हम मिलकर काम करते हैं, हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी आप किस पर इल्जाम नहीं लगा रहे? नहीं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा। जब तक कोई चीज सामने ना आ जाए तो मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा। ठीक है। तो हमारे साथ हैं राजा अमर साहब, कस्बा वेलफेयर सेंटर के, उनसे गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। जी राज जी, बहुत शुक्रिया जनाब। फैसल सगीर साहब तो मेरे बड़े भाई हैं। हम लोग बल्कि इंतजामिया भी हमारा साथ दे रही है, तो इंशाल्लाह हम लोग तो यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह कोई ये दुश्मन हमारा वो सामने आए। जब तक सामने नहीं आ सकता तो हम लोग अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते कि फिर वो कौन है, हमारा अपना है या बाहर से है कोई। पुलिस भी हमारा साथ दे रही है। हम लोग खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा है वो हमारे सामने आए, हमें पता चले कि वो क्या चाहता हमसे। वैसे अंदाजा तो होगा ये अपनी फैमिली या बाहर से है? नहीं, ये नहीं है, हम कुछ भी कह सकते हैं। किसी के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है ना तो किसी के साथ को लेना देना है। अगर होता है ना बंदा किसी के साथ को लेना देना हो तो इसलिए होता है कि बंदा कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ है, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग शरीफ फैमिली है हमारी, तो बड़े अच्छे तरीके से हम लोग रह रहे हैं, किसी के साथ कोई ऐसा मसला भी नहीं है। तो ये तो हम लोग अब चाहते हैं कि वो बंदा हमारे सामने आए। ठीक है। नाज़रीन, कहते हैं राजा अंबर साहब कस्बा वेलफेयर सेंटर के। तो मैं हूँ जियो न्यूज़ का एंकर राजा शौकत, जियो न्यूज़ मीरपुर आजाद कश्मीर।